लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा ग्लैंड्स के बारे में, कैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड पाए जाते हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और कंपाउंड ग्लैंड, और तीनों का हमने डिफरेंस जाना। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हॉर्मोन्स को स्क्रीट करते हैं, लेकिन कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से हार्मोन को स्क्रीट करते हैं वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। बेसिकली हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स की तरह होते हैं जो निकलते किसी ऑर्गन से हैं, लेकिन उनका काम होता है किसी दूसरे ऑर्गन तक पहुंचना। वो किसी दूसरे ऑर्गन से जनरेट होंगे और वो मैसेज लेके किसी टारगेट ऑर्गन तक जाएंगे और उसे कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देंगे कोई काम करने के लिए। केमिकल मैसेंजर जो होते हैं वो टारगेट ऑर्गन तक तो जाते हैं, लेकिन टारगेट ऑर्गन्स को एक्टिवेट करवाते हैं ताकि टारगेट ऑर्गन अपना इंपॉर्टेंट काम कर सके। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये पूछा था कि ऐसे कौन से ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें डक्ट लेस ग्लैंड कहा जाता है, तो वो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ही होलोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है, और ये केमिकल जो स्क्रीट करते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में मिक्स होते हैं। वो डायरेक्टली ब्लड में मिक्स होते हैं, वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गन के थ्रू बॉडी से बाहर नहीं निकलते भाई, वो डायरेक्टली ब्लड में मिक्स होके हमारी बॉडी के किसी टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेंगे। हमारी बॉडी में काफ़ी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होता है और इसे कहा जाता है सुप्रीम कमांडर। मतलब हमारी बॉडी में जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है ना, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस को रेगुलेट कराता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है, डिफरेंट हार्मोन्स भेज के पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है कि अभी इस हार्मोन को रिलीज करो और इसके रिलीज को अब कम कर दो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, उसका भी सुप्रीम कमांडर हमारा हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस बेसिकली 2 किस्म की हार्मोन्स को स्क्रीट करता है। एक हमारे पास आ जाता है रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा आ जाता है इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन में हमारे पास ऐसे हार्मोन्स हाइपोथैलेमस द्वारा स्क्रीट होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाएंगे और पिट्यूटरी को बोलेंगे कि भाई अब आप हार्मोन्स को रिलीज करो। और इनहिबिटिंग हार्मोन्स ऐसे हार्मोन होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कहते हैं कि भाई अब इस स्पेसिफिक हार्मोन को स्क्रीट करना बंद कर दो। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का मेजर कंट्रोल जो है वो हाइपोथैलेमस के पास है। चाहे आपके पास एक हार्मोन है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, ये हार्मोन जो है ये हाइपोथैलेमस द्वारा स्क्रीट की जाती है और ये जाके अपना काम पिट्यूटरी में करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को जगाती है और उसे ये मैसेज देती है कि अब आप ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करें। GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन। ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है कि ये वाला हार्मोन जाके कौन सी वाली हार्मोन की स्क्रीशन में मदद करता है। और जरा सोचिए, अगर हमारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कॉन्टिन्यूटी में सिग्नल देता रहे कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराओ, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराओ, तो हमारी बॉडी तो कॉन्टिन्यूटी में ग्रो होती जाएगी ना, अनलिमिटेड ग्रोथ होगी। अब उस ग्रोथ को एक प्रॉपर हाइट देने के लिए जो हाइपोथैलेमस होता है वो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन या सोमैटोस्टैटिन का रिलीज कराता है, जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने से रोकती है पिट्यूटरी ग्लैंड को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थायरोट्रोपिन हार्मोन। ये भी हाइपोथैलेमस द्वारा स्क्रीट होता है ताकि हमारा पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज कर सके। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को जगाने के लिए।
नेक्स्ट प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जिसे हम डोपामीन कहते हैं, मिलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन और मिलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, ये दोनों ही हाइपोथैलेमस द्वारा स्क्रीट होती है, लेकिन काम इनका काम ये है कि ये पिट्यूटरी को सिग्नल दे। और कॉर्टिस्टैटिन वाली हार्मोन भी हमारा हाइपोथैलेमस ही रिलीज करता है, और जिसका अल्टीमेट गोल ये होता है कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाए और उसे राइट टाइम पे राइट सिग्नल दे। हाइपोथैलेमस ने तो अपना काम कर दिया, हाइपोथैलेमस ने तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हार्मोन भेज दी, इनहिबिटिंग भी भेज दी, रिलीजिंग भी भेज दी। लेकिन अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करने वाला है इसके बारे में जानते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस को सुप्रीम कमांडर कहा जाता है, वैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उन सब की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ना हो तो इंसान की हाइट ना बढ़ पाए, थायरॉक्सिन वाली हार्मोन ना रिलीज हो पाए, गोनाड्स अपना अच्छे से काम ना कर पाए। ठीक है, पिट्यूटरी जो होते हैं, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एंटीरियर पार्ट यानी कि एडिनो हाइपोफाइसिस, मिडिल पार्ट यानी कि पार्स इंटरमीडिया, और पोस्टीरियर यानी कि सबसे लास्ट वाला पार्ट जिसे कहा जाता है न्यूरो हाइपोफिसिस। हमारे पास पिट्यूटरी के द्वारा काफी सारी हार्मोन स्क्रीट होती हैं, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस की तरह सिर्फ एक ग्लैंड को कंट्रोल नहीं करता, ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, इसीलिए मैक्सिमम हार्मोन इसके डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाएंगे। सबसे पहला हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब हार्मोन है तो हार्मोन का तो कोई टारगेट ऑर्गन होगा ही। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होती है वो किडनीज के पास जाती है और किडनीज को ये सिग्नल देती है कि यूरिन से वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जाए ताकि बॉडी में पानी की कमी ना हो सके। एंटी डायूरेटिक हार्मोन की अगर बॉडी में कम स्क्रीशन होती है तो इससे डायबिटीज इंसिपिडस नाम की बीमारी हो जाती है। और अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक्स्ट्रा लेवल में जा रही है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज की जा रही है पिट्यूटरी के द्वारा, तो ओवर स्क्रीशन की वजह से बीपी के बढ़ने के चांसेस रहते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस में इंटेंस थर्स्ट का केस रहता है और हैवी यूरिनेशन रहती है, ये नॉर्मल डायबिटीज से डिफरेंट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज करने वाली हार्मोन दूसरी, दैट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होती है ये फीमेल में रिलीज की जाती है। दो टारगेट ऑर्गन्स रहते हैं इसके, वन इज यूटेरस, सेकेंड वन इज मेमरी ग्लैंड्स, और ये दोनों ही फीमेल की प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी यानी कि पार्ट्यूशन के बाद वाले फेज में काम में आती हैं। यूट्रस को हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन जब बेबी को जब बेबी पैदा होना होता है उस टाइम पे यूट्रीन वॉल्स की कंट्रैक्शन, ताकि बेबी जो है उसका इजीली बर्थ हो सके, उसके लिए यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और मेमरी ग्लैंड्स को ऑक्सीटोसिन ये सिग्नल देता है कि अब बेबी जो है वो पैदा हो गया है, तो अब मिल्क की प्रोडक्शन शुरू की जाए। थर्ड हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड जो स्क्रीट करता है उसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है इसका मेजर टारगेट ऑर्गन जो होता है वो थायराइड होता है। और थायराइड जो है काम ये है कि ये जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास और कहेगा कि भाई थायराइड की स्क्रीशन की जाए, मतलब उसे एक्टिवेट करेगा ताकि वो थायरॉक्सिन को स्क्रीट कर सके। नेक्स्ट हमारे पास हार्मोन पिट्यूटरी वाली आती है गोनाडोट्रोपिक। और गोनाडोट्रोपिक हार्मोन का ये काम है कि वो हमारी बॉडी में जो गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं उनके पास जाए और फीमेल में एग्स की प्रोडक्शन हो सके ओवरी से और स्पर्म्स की प्रोडक्शन हो सके मेल में, इसके लिए गोनाड्स को तैयार कराती है।
साथ ही साथ ये सेक्स हार्मोन को भी प्रोड्यूस कराने में मदद कराता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। नेक्स्ट इज प्रोलैक्टिन हार्मोन, अगेन रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। इट्स टारगेट ऑर्गन इज मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स के पास ये जाती है और मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलप में भी मदद कराती है और मिल्क प्रोडक्शन में भी मदद कराती है। जैसे ऑक्सीटोसिन ने मिल्क प्रोडक्शन में मदद कराया, वैसे ही प्रोलैक्टिन भी मिल्क प्रोडक्शन में मदद कराती है। ग्रोथ हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड के ही द्वारा स्क्रीट होती है। और ग्रोथ हार्मोन जो होती है वो ह्यूमन बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज और बोन्स पे जाती है और उन्हें ग्रो कराने में मदद कराती है। अगर ग्रोथ हार्मोन जो है बॉडी में कम रिलीज हो, मतलब अंडर स्क्रीशन हो, तो ड्वार्फिज्म हो सकता है, मतलब एवरेज से बिल्कुल कम हाइट, बिल्कुल छोटा इंसान। और अगर एक्स्ट्रा स्क्रीशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन की तो कंडीशन का नाम आता है जाइगेंटिज्म। जाइगेंटिज्म का मतलब यानी कि एक्सेस में बड़े इंसान, एक्सेस में बड़े बड़े लोग, ठीक है, जिनका बॉडी साइज, वेट, हाइट सब कुछ एक्सेस में रहे। नेक्स्ट आ गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या होता है ना कि मेल में, देखो ये दोनों में रिलीज होता है, मेल में भी फीमेल में भी। टेस्टिस के सर्टोली सेल्स को एक्टिवेट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ओवरी के ग्रैनुलोसा सेल्स को एक्टिवेट कराता है, ताकि जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं फीमेल की बॉडी में, ताकि उनकी ग्रोथ हो सके और एस्ट्रोजन की भी सिक्रीशन हो सके। जबकि मेल में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होती है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करने में मदद कराती है। तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। जो थायराइड ग्लैंड होता है ना वो ट्रैकिया के पास प्रेजेंट होता है। इनफैक्ट ट्रैकिया होता है विंड पाइप, और विंड पाइप के इर्द गिर्द एक बटरफ्लाई की शेप में आपको ट्रैकिया देखने को मिलेगा। ट्रैकिया मेजर 2 हार्मोन्स को स्क्रीट करता है। नंबर 1 इज थायरोक्सिन एंड नंबर 2 इज ट्राइडोथायरोनिन। अब इनका काम क्या होता है कि हमारी बॉडी के बेसिक मेटाबॉलिज्म जो है उसे रेगुलेट कराएगी, और बॉडी जो है वो हीट, मतलब अगर रेस्ट में भी है तो मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा और हीट प्रोड्यूस होती रहेगी। बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, मेंटल डेवलपमेंट में भी मदद कराता है और ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स में भी मदद कराता है। अगर इन हार्मोन्स की कम सिक्रीशन हो तो क्रेटिनिज्म या मिक्सोडीमा वाली कंडीशंस देखने को मिलती है। क्रेटिनिज्म जो होता है ये जनरली चिल्ड्रन में होता है और मिक्सोडीमा जो होता है वो एडल्ट्स में होता है। क्रेटिनिज्म में ड्वार्फिज्म होता है और साथ ही में मेंटल रिटार्डेशन भी होता है, जबकि मिक्सोडीमा में इंसान बहुत स्लगिश यानी कि सुस्त हो जाता है, फेस पे और हैंड्स पे स्वेलिंग रहती है। आपने एक और कंडीशन भी सुनी होगी, अलग से बता रही हूं, अंडर स्क्रीशन में नहीं पढ़ रहे हम, इसे अलग से पढ़ रहे हैं। गॉइटर। गॉइटर वाली कंडीशन किसे कहा जाता है, क्योंकि वो भी थायराइड ग्लैंड के साथ रिलेटेड होती है। जब थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है, एक्सेस में बड़ा जब हो जाता है, और वो जनरली बड़ा होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से, तो इस कंडीशन को गॉइटर कहा जाता है। और अगर एक इंसान के खाने में राइट अमाउंट ऑफ आयोडीन अगर रहे ना तो उसे गॉइटर वाली प्रॉब्लम नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज हाइपर सिक्रीशन। अगर थायराइड ग्लैंड की जो मैंने आपको हार्मोन्स बताई T3 एंड T4, अगर इनकी सिक्रीशन एक्सेस में होने लगे तो वहां पर बेसिकली हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो एक्सेस में हो जाएगा, बड़ी तेजी से बॉडी फंक्शन करने लगेगी, जितनी जरूरत भी नहीं होगी बॉडी को उससे ज्यादा तेजी से फंक्शन करने लगेगी। अब तेजी से फंक्शन करेगी तो जो हमारी ब्रेथ होती है वो भी तेजी से आने लगती है, और साथ ही में तेज सांस तो ले रहे हैं बट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी रहता है। आईज जो है वो आगे की तरफ प्रोट्रूड हो जाती है और हार्ट बीट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगती है,
ठीक है। और गॉइटर जो होता है ना नेक के अराउंड, वो भी हाइपर सिक्रीशन, या सिंपली मैंने आपको बता दिया कि वो एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड की वजह से होता है। नेक्स्ट ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। अब पीनियल ग्लैंड जो होता है ये बिल्कुल पी शेप्ड का ग्लैंड होता है जो हमारे फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है, डॉर्सल साइड पीछे की तरफ। ये जो हार्मोन स्क्रीट करता है उसका नाम है मेलाटोनिन, यानी कि स्लीप हार्मोन। इस हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ जाती है जैसे ही डार्क होने लगता है ना, जैसे ही शाम होने लगेगी, रात होने लगेगी, तो मेलाटोनिन जो होता है वो इंक्रीज होने लगता है। और जैसे ही लाइट बढ़ने लगती है तो मेलाटोनिन जो है वो डिक्रीज होने लगता है, यानी आपका जो इंसान का जो स्लीप पैटर्न है वो लाइट के साथ साथ कम होता है जबकि डार्क के साथ बढ़ता रहता है। ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करती है, डे के साथ साथ वैनिश हो जाती है और रात के साथ साथ बढ़ जाती है, बिल्कुल नींद की तरह। इट कंट्रोल्स डायर्नल एक्टिविटीज इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स, यानी कि दिन के टाइम पे एक्टिविटीज जो परफॉर्म होती है वो डायर्नल है, और जो रात के टाइम पे एक्टिविटीज, अगर कोई जैसे आपके पास आउल है, आउल जो है वो डायर्नल एक्टिविटीज कम करता है जबकि वो नॉक्टर्नल एनिमल आता है क्योंकि वो रात के टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं ये ट्रायंगुलर शेप के होते हैं और ये किडनीज के ऊपर पाए जाते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो 4 इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स को स्क्रीट करता है। नंबर 1 इज कॉर्टिसोल, जिसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी कहा जाता है। नंबर 2 एल्डोस्टेरोन, जिसे मिनरलोकॉर्टिस्टेरॉइड्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज सेक्स हार्मोन एंड नेक्स्ट इज एड्रेनलिन। ये 4 हार्मोन्स को एड्रेनल ग्लैंड सिक्रीट करता है। कॉर्टिसोल का काम ये होता है कि ये सारे बॉडी के टिश्यूज तक जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेज करता है और प्रोटीन के ब्रेकडाउन को तेजी से करने में मदद करता है, प्रोटीन को तेजी से तोड़ने में मदद करता है। एल्डोस्टेरोन, क्योंकि एड्रेनल ग्लैंड जो होती हैं ये किडनीज के टॉप में प्रेजेंट होती हैं, तो ये किडनीज की भी हेल्प करती हैं एल्डोस्टेरोन को स्क्रीट करते हुए। किडनीज को ये मैसेज देती हैं कि वो सॉल्ट कंसेंट्रेशन को बराबर अमाउंट में रेगुलेट कर सके। सेक्स हार्मोन जो होता है वो गोनाड्स, स्किन, मसल्स और बोन्स तक जाता है और वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है सेक्स हार्मोन। एड्रेनलिन जो होता है वो कार्डियक और बाकी मसल्स तक भी जाता है, क्योंकि देखो हमारी बॉडी में होता है ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब हम नर्वस हैं किसी सिचुएशन में तो एकदम से हम कांपने लगते हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है, आंखें बड़ी हो जाती हैं, मुंह सूख जाता है, तो वो आ गया, वो सब कुछ एड्रेनलिन कंट्रोल करता है। ये हमारे कार्डियक मसल्स को भी सिग्नल देता है और बॉडी के मसल्स को भी सिग्नल देता है। हमारी बॉडी के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है, स्टिमुलेट करता है और हमारी बॉडी को इमरजेंसी वाली सिचुएशंस को फेस करने के लिए प्रिपेयर करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एड्रेनल ग्लैंड भी, और इसके द्वारा ये स्क्रीट किए जाने वाली 4 हार्मोन्स। पैंक्रियास यानी कि कंपाउंड ग्लैंड्स, क्योंकि ये एंडोक्राइन की तरह भी काम करता है और एक्सोक्राइन की भी तरह। इसे ही आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। क्योंकि अभी हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो पैंक्रियास के हम सिर्फ हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, या डाइजेस्टिव सिस्टम वाला लेक्चर देख सकते हैं जहां पर मैंने लिवर, पैंक्रियास और गाल ब्लैडर तीनों को डिस्कस किया है और वहां पर ये बताया है कि पैंक्रियास कौन कौन से हार्मोन्स प्लस कौन कौन से केमिकल्स को या कौन कौन से डक्ट को स्क्रीट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंसुलिन, ग्लूकागन, सोमैटोस्टैटिन, तीनों के तीनों हार्मोन्स पैंक्रियास के द्वारा स्क्रीट किए गए। अब इन तीनों का काम जो होता है वो लिवर, मसल और एडिपोज टिश्यू पे जाके होता है, मतलब इन्हें ये एक्टिवेट कराता है। ये क्या करते हैं ना,
इंसुलिन के बारे में सबसे पहले ये देखो, पॉइंट नंबर 1 को 1 के साथ मैच करना, 2 को 2 के साथ एंड 3 को 3 के साथ। बेसिकली इंसुलिन क्या करता है, हमारी बॉडी के ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ग्लूकोज लेवल को कम करने में मदद कराता है। ग्लूकाजन हमारी बॉडी के ग्लूकोज के लेवल को रेज करने में मदद करता है, जबकि सोमैटोस्टैटिन हमारी बॉडी के ग्लूकोज को न बढ़ाता है न कम करता है। इनफैक्ट इंसुलिन और ग्लूकाजन को ही इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, ताकि सब कुछ नॉर्मल रह सके। तो ये था पैनक्रियाज। नेक्स्ट है गोनाड्स। गोनाड्स यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब हमारी बॉडी में ऑब्वियसली मेल बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग है, फीमेल में अलग है। मेल के अंदर है टेस्टिस और फीमेल के अंदर है ओवरीज। पहले टेस्टिस के बारे में देख लेते हैं, फिर ओवरीज के बारे में देखेंगे। टेस्टिस जो हार्मोन स्क्रीट करता है वो एक है एंड्रोजन और दूसरा है टेस्टोस्टेरोन, जबकि ओवरी जो हार्मोन स्क्रीट करती है, एक का नाम है एस्ट्रोजन और एक का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। टेस्टिस के द्वारा स्क्रीट की गई हार्मोन्स और ओवरी के द्वारा स्क्रीट की गई हार्मोन्स दोनों ही गोनाड्स, स्किन, मसल्स और बोन्स, फीमेल में भी गोनाड्स, स्किन, मसल्स और बोन्स पे जाके अपना काम करती है। फंक्शन ये है टेस्टिस के द्वारा स्क्रीट की गई हार्मोन्स का कि ये मेल के अंदर मेल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ला सके और फीमेल के अंदर फीमेल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ला सके, चाहे वो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो या चाहे वो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वो दोनों ही एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन लेके आएंगे मेल में और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेके आएंगे फीमेल में। हाँ, फीमेल में मैंने आपको प्रेगनेंसी वाला ऑलरेडी बता दिया कि जब एक विमेन प्रेग्नेंट होती है, पार्ट्यूशन के दौरान अलग हार्मोन हेल्प कर रहा है, मेमोरी ग्लैंड्स के अलग हेल्प कर रहा है, मिल्क स्क्रीट करने के लिए। लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। ये जो थाइमस ग्लैंड होता है ना, ये लंग्स के पीछे, स्टेर्नम के पीछे, लंग्स के पीछे जो स्टेर्नम होता है ना, वहां पर लोकेटेड होता है चेस्ट कैविटी में। लेकिन एज के साथ साथ ये डिजेनरेट हो जाता है। अब देखते हैं कि थाइमस ग्लैंड का बेसिकली काम क्या है। इसका काम ये है कि ये हमारी बॉडी में थाइमोसिन वाली हार्मोन को स्क्रीट करे, और जब थाइमोसिन हार्मोन स्क्रीट हो गई तो ये क्या करेगी, ये हमारी बॉडी में जब WBCs बनते हैं तो WBCs डिफरेंट किस्म के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एटसेट्रा। इनमें से टी लिम्फोसाइट्स को अलग करना, यानी कि WBCs में से टी लिम्फोसाइट्स जो यहां पर मैच्योर होंगे उन्हें कहा जाता है टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे हार्मोन्स के बारे में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं और अगर उनकी ओवर स्क्रीशन हो जाए तो क्या होता है, अंडर स्क्रीशन हो जाए तो क्या होता है, मास्टर ग्लैंड कौन सा है, मास्टर ग्लैंड का भी सुप्रीम कमांडर कौन सा है, गोनाड्स कौन कौन से हार्मोन स्क्रीट करते हैं, ये सब कुछ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपना डाउट ज़रूर पूछ दिया करें। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।